नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है नोटिस पर पॉलिटिक्स। जी हां, 24 का चुनावी रण। जी, बीजेपी कांग्रेस के योद्धा अब आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा में राम के ननिहाल के रणबांकुर ने तैनात है अपनी पूरी जो पूर्व प्रभारी है उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेसी नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। सिरसा में अपनों के बीच चल रहे इस युद्ध में एक नया मोड़ सामने आ गया। जी हां, नया मोड़ क्या है? नया मोड़ ये कि कुमारी शैलजा ने बीजेपी की ये जो प्लेइंग 11 है, जो पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, उनको नोटिस भेजा है, जिसके बाद बीजेपी नेता और भी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं, जिससे कुरुक्षेत्र से लेकर तो राम के ननिहाल तक राजनीति गर्मा गई है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। अपनी हार से वो बौखला गई है और इस बौखलाहट में खींच में उन्होंने हम लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। मुझे छोड़ करके उन्होंने पैसे लेकर के पैसे वाले लोगों को टिकट दिया। ठीक ही कहा जो भाजपा में शामिल हुए उन लोगों ने। आदरणीय शैलजा जी पर आरोप लगाना नितांत घटिया मानसिकता का परिचायक है। हरियाणा से लेकर छत्तीसगढ़ तक बयानों के ये तीर कुमारी शैलजा के एक नोटिस पर चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा हरियाणा की सिरसा सीट से मैदान में हैं, जिनके खिलाफ प्रचार करने बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को सिरसा भेजा है, जो छत्तीसगढ़ में कुमारी शैलजा के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन अब शैलजा के गढ़ में जाकर उनके खिलाफ भी प्रचार में जुटे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता कुमारी शैलजा के छत्तीसगढ़ कार्यकाल को लेकर कई गंभीर आरोप भी बढ़ रहे हैं, जिसका पलटवार करते हुए कुमारी शैलजा के करीबी डॉक्टर अजय चौधरी ने सभी 11 नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है। लेकिन इसके बाद बवाल और तेज हो गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। अपनी हार से वो बौखला गई है और इस बौखलाहट में खींच में उन्होंने हम लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस से ना हम डरे थे, ना डरने वाले हैं। उन्होंने पैसे लेकर के पैसे वाले लोगों को, जो कि ना ही मेंबरशिप किया जिन्होंने, ना ही किसी प्रकार की एक्टिविटी में रहे, ऐसे लोगों को बनाया, ऐसे लोगों को टिकट दिया। लगातार 22 विधायकों का टिकट काटा गया, फर्जी सर्वे कराए गए। ये जो हमने आरोप लगाए ये बिल्कुल सत्य हैं और इसका हम सबूत भी देंगे। ठीक ही कहा जो भाजपा में शामिल हुए उन लोगों ने, और जो सच था वो कहा, जिसके प्रभार में जो कुछ हुआ उसी को बताया। सिरसा में शुरू हुई सियासत अब रायपुर तक पहुंच गई है। पूर्व पीसीसी चीफ और कुमारी शैलजा के साथ काम कर चुके पूर्व मंत्री ढाल लेकर सामने आए और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं को फिर एक बार इलेक्शन मटेरियल बता दिया। और निश्चित रूप से ये थके हारे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मटेरियल के रूप में काम कर रहे हैं और आदरणीय शैलजा जी पर आरोप लगाना नितांत घटिया मानसिकता का परिचायक है। निश्चित तौर पर जब किसी स्थापित नेता के विरुद्ध इस तरह से झूठे आरोप लगाए जाए तो यही एक उचित माध्यम फिर हो जाता है कि हम उस पर मानहानि का दावा करें। कुमारी शैलजा बीते साल छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी रही। उनके करीबी रहे नेता अब बीजेपी में हैं और उनके खिलाफ ही प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी की रणनीति यदि हरियाणा में सफल रही तो अब बीजेपी इन नेताओं को उन राज्यों में भी भेजने का मन बना रही है जहां भूपेश बघेल या छत्तीसगढ़ के अन्य नेता प्रचार में जा रहे हैं। फिलहाल हरियाणा को लेकर छत्तीसगढ़ तक नोटिस पर पॉलिटिक्स जारी है। जो कहां जाकर थमेगी ये देखना दिलचस्प होगा। तो नोटिस पर पॉलिटिक्स। सिरसा में ये स्पेशल 11 जो कि पहले कांग्रेस के हुआ करते थे अब बीजेपी में है, ये क्या पहुंचे, घमासान मच गया। एक दूसरे पर वार प्रतिवार अब शुरू हो गया। लेकिन ये आरोप कब तक सहती शैलजा? उन्होंने भी मानहानि का दावा ठोक दिया है और इस पर अब सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक का इस गलियारे में, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, चलिए सबसे पहले उनका परिचय करा दे। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। सबसे पहले अनिरुद्ध जी, आप ही से शुरुआत करूंगा। देखिए, स्पेशल 11 का यह धमाका था, हालांकि शैलजा ने भी उन पर एक सियासी दांव चल दी। किस तरह से देख रहे हैं इस राजनीतिक घमासान को आप?
देखिए क्या है कि शैलजा जी छत्तीसगढ़ की प्रभारी रहीं, विधानसभा चुनाव के समय में जो है उन पर दायित्व था, और एक परिदृश्य उस समय ऐसा भी आया था कि कुछ लोगों की टिकट कट गई, जो मतलब उस समय विधायक रहे थे और टिकट कट गई 2018 में, तो उन लोगों ने सीधे सीधे जो है कुमारी शैलजा जी पर आरोप लगाया था। लेकिन हो ये गया कि जो अभी जो घटनाक्रम जो है, बाद का घटनाक्रम है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से लोग चले गए, तो उनके तरफ से भी जो आरोपों का दौर रहा और उनको शैलजा जी ने नोटिस भेजा है। अभी मैं यहाँ पे चंद्रशेखर शुक्ला जी, जो पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन रहे, बहुत बड़ा दायित्व निभाते थे, जो बीजेपी में गए, उनकी बात सुना, और एक आलोक पांडे जो हैं कांग्रेस के युवा नेता हैं, उनकी बात को सुना। तो चंद्रशेखर शुक्ला जी के बारे में तो काफ़ी कुछ बातें सामने आती रही है, लेकिन आलोक पांडे जी को की जब बात सुन रहा हूँ मैं, तो एक प्रश्न उठा, ये तो वही आलोक पांडे हैं जो रुद्र गुरु मंत्री हुआ करते थे भूपेश बघेल सरकार में, उनके बंगले में दिखा करते थे यदा कदा, और हर कदम में जो है रुद्र गुरु जी के साथ खड़े नजर आते थे, और बहुत सारे उनके कार्यकाल में रहते हुए उन्होंने जो है बहुत जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। तो अचानक ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में जो है जाने की जरूरत पड़ी। खैर उनका व्यक्तिगत मसला है, लोकतंत्र है, जो अपना निर्णय ले सकते हैं। लेकिन एक बात यह भी है, विनय जायसवाल जो है पूर्व में जो कांग्रेस के विधायक रहे, टिकट कटने के बाद वो काफी उग्र हो गए थे, और अभी विनय जायसवाल जी कांग्रेस में हैं। तो क्या शैलजा जी ने उनको नोटिस भेजा, ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने जो है कटघरे में जो तो विनय जायसवाल जी ने बहुत पुरजोर ढंग से शैलजा जी को खड़े किया था। लेकिन चूंकि अभी लोकसभा चुनाव में अभी जो तरह तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं, एक तो राधिका खेड़ा जी का एक एपिसोड जो है आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है, तो अभी एक शैलजा जी का नया एपिसोड आया है। तो लोकसभा की बात हटा दे, लोकसभा शब्द, चुनाव के समय में जो तरह तरह के जो घटनाक्रम चलते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे को टारगेट में रख के, तो उसी के तहत एक घटनाक्रम जो है शैलजा जी की नोटिस भी है। ठीक, बिल्कुल। चलिए अब राजनीतिक मेहमानों का हम रुख करते हैं। हमारे साथ धनंजय जी हैं, धनंजय ठाकुर जी। धनंजय जी, स्पेशल 11 ने जो हंगामा किया, आखिर आप ही के तो लोग थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अनिरुद्ध जी उठा रहे हैं कि विनय जायसवाल जी भी उनमें थे, क्या उनके खिलाफ तो आपने कोई मानहानि का नोटिस जारी नहीं किया? चूंकि वो कांग्रेस में, जो बीजेपी में गए उनके खिलाफ ये आवाज बुलंद कर रहे हैं, और आप मानहानि का नोटिस जो जारी कर रहे हैं, उसका कितना असर आप दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी के नेता उसको नकार रहे हैं। देखिए ललित जी, सबसे पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, विनय जायसवाल जी ने प्रभारी कुमारी शैलजा जी के ऊपर किसी प्रकार से कोई आरोप नहीं लगाया था। सबसे पहली बात, उन्होंने जो बातें कही थी उसके बाद में खेद प्रकट किया कि आक्रोश और टिकट कटने के कारण कहा था, लेकिन उसने शैलजा जी, कुमारी शैलजा जी पर आरोप नहीं किया था। पहली बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहूंगा मैं, हमारे तो है ही नहीं वो, हमारे तब होते जब वो कांग्रेस में रहते, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा चली आई है कि अगर कोई दूसरे दल से नेता भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसको अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी दिखाना है। उसके लिए उनको जिस दल से आते हैं, जिस दल पे उनकी पहचान रही है, उस दल के खिलाफ उनको जहर उगलना है, नफरत फैलाना है, दुष्प्रचार करना है, प्रोपगंडा करना है। और मैं तो समझता हूँ, एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट में आज देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट डाला था, ये जो 11 जो जिसका आप नाम ले रहे हैं, पता नहीं कौन कौन लोग उसका नाम पता नहीं, मैं एक पोस्ट यहाँ पे आने के पहले पढ़ रहा था, उसे बड़ा अच्छा टाइटल उन्होंने दिया था, भगोड़ा गैंग, और नीचे लिखे थे श्री 420। तो मैं आपके जो डिबेट का पूरा मटेरियल मुझे वहीं से मिल गया है। तो ये भगोड़े लोग हैं, जिसको जनता भगोड़ा मान रही है, तो भगोड़ों का कोई बात का कोई दम होता है क्या? और भगोड़ों की ना तो सवालों का कोई जवाब होता है, ना भगोड़ों की कोई पहचान होती है। आज भगोड़े बने कैसे? चल दिए हैं धनंजय जी, और चल देंगे आप भगोड़े लगता है इस पे। दूसरी बात, आप भगोड़े शब्द का इस पे मैं आता हूं। दूसरी बात, फिर आपकी बात सुनूंगा, आपकी बात सुनूंगा। आपने भगोड़े शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए पूछ रहा हूं, भगोड़े क्यों कह रहे हैं हमने? वो बने क्यों? आप ही के पास तो थे, क्या आपने भगाया? मैंने तो सोशल मीडिया के पोस्ट का जिक्र किया है, जिक्र तो कर कि रहे हैं इनके नाम से सोशल मीडिया में किस प्रकार से पोस्ट आ रहे हैं, मैंने जिक्र नहीं किया। मैंने कहा ना कि खबरें मैं ढूंढ रहा था, तो सोशल मीडिया मुझे एक पोस्ट मिला जिसमें भगोड़ा गैंग शब्द इस्तेमाल किया गया था, और नीचे श्री 420 लिखा गया, मैं उसके जिक्र किया था। दूसरी बात, स्वाभाविक बात है, आप कहीं पे किसी पर जाके आरोप लगा रहे हैं
और आरोप के आपके पास तथ्य नहीं है, किसी का आप चरित्र हनन कर रहे हैं, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है आपको मानहानि का नोटिस मिलेगा। और उनमें कहा गया है कि 2 दिन के बीच में आप या तो तथ्य प्रस्तुत कर दीजिए या तो खेद प्रकट कर दीजिए। अब इनको जो भगोड़ा गैंग कहते हैं सोशल मीडिया में, ये अगर इनके पास तथ्य है तो जाके प्रस्तुत करें या तो खेद प्रकट करें, क्योंकि आप किसी के मान सम्मान पर चोट पहुंचाएंगे तो स्वाभाविक बात है जो कानूनी लड़ाई हो तो लड़ा जाएगा। लेकिन देखिए एक बड़ी बात है कि अरुण सिसोदिया जी ने भी जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे उनके खिलाफ जो एक नोटिस जारी किया था, क्या हुआ उसका? नोटिस का तो कोई अभी तक कुछ सामने आया ही नहीं। राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चा है, केदार कश्यप खुद कह रहे हैं वन मंत्री। किनका? जो किनका? भूपेश बघेल के खिलाफ जो अरुण सिसोदिया खड़े हुए, नोटिस भी जारी कर दिया, मानहानि की बात हो रही थी, तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन उसके बाद बात हो गई। देखिए मैं अरुण सिसोदिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, और चूंकि शैलजा जी यहाँ के पूर्व में प्रभारी रही है और जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें बोलूंगा मैं। तो स्वाभाविक बात है, अगर शैलजा जी हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही है, छत्तीसगढ़ में वो प्रभारी बनकर आई थी, कांग्रेस के बड़े नेता है, और उन पर जाकर अगर कोई भगोड़ा गैंग के लोग अगर आरोप लगाते हैं तो तथ्य तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो शैलजा जी तो मानहानि के नोटिस भेजे हैं, राजीव जी जवाब देना पड़ेगा, तो खेद प्रकट करना पड़ेगा। और ये भगोड़ा गैंग मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये सोशल मीडिया के शब्द मैंने आपके इस्तेमाल किया। बिल्कुल धनंजय जी, भगोड़ा गैंग नहीं कर रहे राजीव जी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो अटैक आप ही पे कर रहे हैं। अगर भगोड़ा गैंग अगर इस तरह की बात करेगा तो मानहानि का नोटिस तो उनको झेलना पड़ेगा। आप ही उनके करीबियों को तोड़ रहे हैं, फिर उनके खिलाफ इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ललित जी, दरअसल अभी कांग्रेस बड़ी विकट स्थिति में है। किसको किसको भगोड़ा कहें, किसको किसको द्रोही कहें। भाई कांग्रेस के ही लीडरान लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पीएल पुनिया को कह रहे हैं वो रेत के कुछ व्यापार में संलग्न थे, उन्होंने क्या क्या सौदा किया। अगर उसकी बात करें तो बीके हरिप्रसाद थे, और तो और कांग्रेस के वीएल सामी जी थे। सामी जी भी जब प्रदेश प्रभारी थे तो कांग्रेस के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके मुंह पर कालिक पोती थी। तो देखिए कांग्रेस का अंतरकलह, कांग्रेस के भानुमति का कुनबा, कांग्रेस ने जिस प्रकार से रामलला के दर्शन करने के लिए एक नोटिस चला दी कि कोई नहीं जाएगा, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर लड़ाई चल रही है, संघर्ष की लड़ाई, संगठन की लड़ाई, और वो लड़ाई सतह पर आ गई है। उस लड़ाई पर वो अगर वो पाते हैं अपने आप को कि हम भारतीय जनता पार्टी को पाते हैं कि हमारा आगे कैरियर सुरक्षित रहेगा या हम इस पार्टी के अनुकूल हैं, तो लगातार लोगों का आना जारी है। इसमें अगर कांग्रेस के लोग भगोड़ा कहें या उन्हें अपशब्द कहें, उन्हें 420 कहें, उन्हें फर्जी कहें, नहीं वो ये कह रहे हैं कि बिना सबूत के आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? सबूत है क्या आपके पास? ये उनकी कथा की व्यथा है। वो ये भी कह रहे हैं कि बिना सबूत के आरोप क्यों लगा रहे हैं, सबूत है क्या आपके पास? देखिए मेरे साथ पत्रकार महोदय बैठे, पूछ लीजिए सामी जी के ऊपर कांग्रेस के ही लीडर ने स्याही फेंकी थी कि नहीं, बीके हरिप्रसाद के साथ दुर्व्यवहार हुआ था कि नहीं, पीएल पुनिया को क्या क्या नहीं कहा गया। प्रभा राव जी थी कांग्रेस की प्रभारी जिस समय नया राज्य बन रहा था, नई राजधानी बन रही थी, उस समय विद्याचरण जी के फार्म हाउस में क्या क्या घटनाएं हुई। तो देखिए कांग्रेस की रीति नीति है, और कांग्रेस पार्टी से टूटकर ममता बनर्जी ने अपनी अलग कांग्रेस पार्टी बना ली, शरद पवार जी ने अपना कांग्रेस बना लिया, वहां पर अगर आप आंध्रा में देखेंगे तो अलग कांग्रेस बना ली गई। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के कई नेता आए और उन्होंने अपना अच्छा एक अपना मुकाम बना लिया। असम के विश्वा शर्मा जी देखिए। मैं इस शहर की बात करूं जहां रायपुर में हम बैठे हैं आपके स्टूडियो में, पुरंदर मिश्रा जी कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका मिलन हो गया। मोतीलाल साहू जी ग्रामीण के विधायक हैं, वो भी कभी कांग्रेस के हुआ करते थे। कांग्रेस की लीडरशिप से आकर भारतीय जनता पार्टी में आकर उन्हें मान सम्मान मिलता है, उन्हें तमगा नहीं मिलता कि पकड़े हो, चोर हो, 420 हो। और अगर उन्हें इस प्रकार का मान सम्मान मिलता है और वो अपने उनकी कैपेसिटी का भाजपा उपयोग करती है, जो अच्छे नेता है, या वो पार्टी के अंदर अपना प्रदर्शन करते हैं, तो अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह जारी है। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों उनके तमाम लीडरशिप जा रहे हैं और क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी अपने पदाधिकारियों को ये कहती है कि प्रदेश के लोगों का सम्मान करें। ठीक, मैं आऊंगा। अनिरुद्ध जी, कांग्रेस की चलिए ठीक है, लड़ाई चल रही है, कलह चल रही है और वो आप उसका फायदा भी उठा रहे हैं। चलिए अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए जिस तरह से बौखला कर, ये तो बीजेपी का आरोप है कि शैलजा हार से बौखला रही, बीजेपी के आरोप है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह के मानहानि के दावे ठोके जा रहे हैं, हालांकि अब मैं कहता हूं कि राजनीति में जब चुनाव सामने हो तो कोई सबूतों की बात नहीं करता, बिना सबूतों के एक के ऊपर एक आरोप मढ़े जाते हैं
उनके ऊपर फिर बाद में विचार किया जाता है कि अगर असल सही बात है कि या गलत बात है। लेकिन आपको क्या लगता है इन नोटिसों का कोई असर होता है? ये कितनी गंभीरता रहती है इनमें? देखिए क्या है कि मैंने चुनाव शब्द पे जोर दिया था अभी जब आपका पूर्व में सवाल था, और चुनाव के समय में अभी लोकसभा चुनाव ठीक है छत्तीसगढ़ में निपट गया, लेकिन अभी देश में और किसी हिस्सों में तो चल रहा है, और ऐसी स्थिति में एक चर्चा का विषय बन जाता है। फिर एक साथ नहीं, मतलब इतनी बड़ी जो है राष्ट्रीय नेत्री हैं शैलजा जी, उन्होंने 11 लोगों को नोटिस भेजा। लेकिन अभी बात जो धनंजय जी की थी, जो विनय जायसवाल जी को की बात जो मैंने कहा उस पर उन्होंने कहा, मैं देखिए 2 चीज कहूंगा मैं, न सिर्फ विनय जायसवाल बल्कि बृहस्पति सिंह भी, विनय जायसवाल के अलावा बृहस्पति सिंह जी की भी टिकट कटी थी। ये वो बृहस्पति सिंह जी हैं जिन्होंने खुलकर आरोप लगाया था कि अगर ये मेरी हत्या से टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री पद मिल जाता है तो फिर ठीक है, वो बन जाए मुख्यमंत्री, मरवा डालें। हालांकि विधानसभा में उन्होंने इसके लिए कहा था कि जो है भावावेश में मैं कहे गया। और बात यह भी है कि जायसवाल और बृहस्पति सिंह जी की बात तो मैं कर ही रहा हूं, इसके अलावा यह कि जो क्षोभ जो था, जिन की टिकट कटी, तो उस दौर में विनय जायसवाल जी के बंगले में जितनी टिकट कटी हुई वो सब एमएलए इकट्ठे हुए थे। उसमें जो विनय जायसवाल जी थे, बृहस्पति सिंह जी थे, शिशुपाल शौरी जी थे और कुछ और लोग भी थे। और ऐसा परिदृश्य भी आया कि टिकट कटने के क्षोभ में अनूप नाग जो सिटिंग एमएलए थे और दूसरा जो है किस्मत लाल नंद, ये बागी होके ये चुनाव भी लड़ लिए। और एक और नेता थे गोरेलाल बर्मन, टिकट नहीं मिली तो जोगी कांग्रेस में गए और वहां से चुनाव लड़ लिए। तो कुछ वो जो परिदृश्य था उस समय का, कुछ वास्तव में जो है अजीब सा था। कांग्रेस में ऐसे मैंने कई चुनाव देखे, लेकिन ऐसा मैं नहीं देखा कि इस तरीके का परिदृश्य हो। जहां तक कि राजू जी जो बोल रहे हैं, देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, ठीक है नारायण सामी जी के चेहरे पे या उनके कुर्ते पे स्याही फेंकी गई थी, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे मीडिया पे ऐसा कोई आरोप उनके खिलाफ सामने नहीं आ पाया था कि उन्होंने कुछ किया। बीके हरिप्रसाद जी भी रहे, पीएल पुनिया जी रहे, नारायण सामी जी रहे, उनके पहले और दिग्गज नेता भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, लेकिन ऐसा कोई आरोप जो है नहीं आया। मैं शैलजा जी की भी बात करूंगा, बहुत सुलझी हुई नेत्री हैं, रायपुर में हम उनसे मिला करते थे और मतलब एक काबिल नेत्री के रूप में मैं देखता हूं। आरोप लग गए अलग बात है, लेकिन क्या आरोप कहीं सिद्ध आप कर सकते हैं? क्योंकि आरोप सिद्ध कर पाना एक बेहद कठिन काम है। बिल्कुल। तो उस नाते अगर कहीं मानहानि का जो है नोटिस अगर कहीं शैलजा जी भेजती हैं तो उनका जो है हक है, लोकतंत्र में ये हक जो है मिला हुआ है, तो उनका हक है, लेकिन नैरेटिव सेट होता है, उसका कितना असर पड़ता है। देखिए धनंजय जी, बड़ी बात है कि जो आपके यहाँ रहे उन्होंने तो चलिए माफी मांग ली, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो है खेद व्यक्त कर दिया, इसलिए आपने उनके खिलाफ नहीं नोटिस भेजा। जो बीजेपी में चले गए वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, आरोप भी बड़े हैं, फर्जी सर्वे करने का आरोप है, ये भी कहा गया कि किस तरह से टिकट बांटे गए, बेचे गए, ये बड़े गंभीर आरोप है। कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अगर चुनाव के सामने है तो नुकसान पहुंचाते, इसकी गंभीरता का अंदाजा है? देखिए मैंने पहले कहा ना, जितने लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी के भी तो सदस्य बन गए हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका किस प्रकार से उपयोग करी सब देख भी रहे हैं। और मुझे बड़ा हंसी आया भी कुछ देर पहले राजू चक्रवर्ती जी की बात को सुनकर, ये कहते हैं कि कांग्रेस से जो नेता आते हैं उसको भारतीय जनता पार्टी मान सम्मान मिलता है। मोतीलाल साहू जी का जिक्र किए, पुरंदर मिश्रा जी का जिक्र किए, हेमंत विश्व शर्मा जी का जिक्र किए। उन्हें बड़ा ताजुब लगा, ये अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ जो अहित हो रहा है उस पर बात नहीं किए कि कांग्रेस के लोग आते हैं यहाँ विधायक बन जाते हैं, कांग्रेस के लोग यहाँ आते हैं मंत्री बन जाते हैं, कांग्रेस के लोग आते हैं मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो मतलब आप दिल तो एक है, सुन लीजिए ना। नहीं दल से तो क्या हो गया? ठीक है, मैं आता हूं। दिल तो एक है, आप लोग दिल को एक नहीं मानते। चुभ गया कांटा लगा। राजू जी आता हूं। कांटा लगा, सुनिए पूरी बात सुन लेते, पूरी बात। कांटा लगा ना, पंचर हो गई गाड़ी ना। सुन लीजिए ना, चलिए सुन लेते। कितने आसानी से बोल दिए दिल मिल गया। अरे दिल, और बोले कि योग्य लोग हैं, मतलब मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी उपयोग नहीं किया। सुन लीजिए ना, अच्छा लगा, डिबेट है। मतलब आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं वो अयोग्य हैं, वो अयोग्य नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा योग्य थे, मोतीलाल साहू जी योग्य थे, पुरंदर मिश्रा जी योग्य थे। देखो सुन लीजिए, देखिए मतलब बर्दाश्त कर पाएंगे ना। मैं नेरेटिव नहीं, मैं तो आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ।
आप क्या उपयोग नहीं होता? नहीं, नहीं। उपयोग करते हैं। अच्छा, मैं तो वही सब एक बता बात रहा हूं बताइए। कि आपके यहाँ सारे ठीक के है। सारे अयोग्य लोग देखिए, हैं। वो तो आरोप इस लगाए, वजह से वो योग्य तो लोग आप- आते हैं, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो, ठीक है, पुरंदर मिश्रा वो जी तो हो, आरोप कृष्ण लगाएंगे लाल आप पे। साहू जी हो, करता हूं। चाहे ये पे जो वहाँ पे ये जो सिंधिया जी हो, ये जो लोग हैं, 11 लोग हैं, अयोग्य लोग आपके हैं पास पूरे। भी थे। आपके सारे आखिर नेता आखिर किसी तब को अच्छे थे पता क्या नहीं वो? है, से ना 11 कार्यकर्ताओं बनाते का आप योग्य मानते हो, इसीलिए तो बात कर रहे हो ना। देखिए मैंने कितनी मैं इनकी बात की ना, नहीं तो लेकिन धनंजय जी ये बताइए ना, मेरी बात पंचर हो गई बताइए, गाड़ी। ये जो 11 लोग थे ये ठीक थे तब जब आपके पास कांटे लग थे? गए, गाना गाने लग गए। सुनिए ना, ये 11 हमारे लोग यहाँ ठीक तो थे सारे नेता है ना, हमारे यहाँ नेता है, नेतृत्व तो करता है, इसीलिए तो वहां जाके मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, हम- कोई वहाँ कोई मुख्यमंत्री गंभीर बने, आरोप लेकिन होंगे ना भाजपा सर? के प्रवक्ता ने हमारा बात मन कहा, बड़ा साफ है। सुनिए, भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि वो योग्य लोग हैं, मतलब भारतीय जनता बिल्कुल, पार्टी में आपने सारे उपयोग अयोग्य नहीं लोग किया। हैं, सारे आपने निकम्मे उपयोग लोग नहीं हैं, किया। किसी के पास कोई सारे क्षमता नहीं है योग्य नेतृत्व लोग करने और योग्य लोग की, इसलिए मिलके मोतीलाल साहू जी, बहुत सुरेंद्र बहुत मिश्रा मुश्किल है, जी, बहुत हेमंत मुश्किल बिस्वा है। जी। अनिरुद्ध जी एक मतलब लास्ट समझ कमेंट रहे हैं आपसे। स्थिति क्या होगी। ठीक है सर, ठीक है, समय मेरे पास उतना ही। अनिरुद्ध जी एक लास्ट कमेंट। देखिए, हर पार्टी ये कहती है मेरे पास आया तो सब कुछ अच्छा है, जब तक वो दूसरे की पार्टी में उसमें दाग है। ये राजनीति में एक जो है, हम लगातार ये चेहरा तो हम देख ही रहे हैं, हर चुनाव में देखा है, कितना मुश्किल हो जाता है एक पार्टी के लिए है कि उसी व्यक्ति को जो दागदार है अपने पार्टी में आने के बाद उसको साफ स्वच्छ कहना। अरे साहब, मोहब्बत और राजनीति की जंग में सब कुछ जायज है। आप ये अभी पुरंदर मिश्रा जी और मोतीलाल जी की बात कह रहे हैं कि कांग्रेस से वहां पे गए तो फिर टिकट मिली, विधायक बन गए। अरे भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के जो है शक्राजीत नायक, हरिदास भारद्वाज और आपका रामदयाल उइके, ये सब जो भारतीय जनता पार्टी के एकदम खाटी नेता माने जाते थे, कांग्रेस में गए वहां टिकट मिली, वहां पे ये भी एक एमएलए बन गए। तो छत्तीसगढ़ जब से राज्य बना तब से दौर चले आ रहा है, और इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है दोनों पार्टियों में चलते रहता है। बिल्कुल निश्चित है। अनिरुद्ध जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ राजीव जी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आरोप कौन लगा रहा है। आरोप वो स्पेशल 11 लगा रहे हैं जो किसी वक्त में कांग्रेस में खासतौर पर शैलजा के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन अब चूंकि दूर हो चुके हैं, मन दूर हो चुका है, तो निश्चित तौर पर दुश्मन बन चुके हैं। इनके आरोपों में कितना दम है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन नैरेटिव जरूर सेट हो जाता है। हालांकि मानहानि का दावा जो है उसको कितने गंभीरता से लेते हैं बीजेपी के नेता, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश नोटिस पर पॉलिटिक्स में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।